बैक एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर 8 की क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा चैप्टर 7 मोशन। क्वेश्चन 1, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर क्या है 200 मीटर। डायमीटर मतलब तो सबको क्लियर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 100 मीटर। डायमीटर 200 मीटर हो गया, रेडियस आपका 100 मीटर। डायमीटर बाय 2 कर देते हैं हम। कितने टाइम में 40 सेकंड में पूरा कंप्लीट राउंड वो कवर कर रहा है। यानी अगर ए से स्टार्ट कर रहा है तो वापस ए पे पहुंच रहा है। क्लियर। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अगर इसे हम टोटली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड्स। तो हम पहले क्या करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे कि कितने राउंड्स वो कंप्लीट करेगा। अब टोटल टाइम 140 सेकेंड है। एक राउंड कितनी देर में कवर कर रहा था 40 में, तो 40 से डिवाइड करा दिया हमने इसे, तो कितना आ जाएगा 0 0 कट गया, ये 2 7 7 बाय 2 मतलब 3.5 राउंड। यानी इतने राउंड्स वो कंप्लीट कर लेगा। तो अगर उसने ए से स्टार्ट किया है, इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए देन एंड किस पे करेगा, देन ही विल एंड एट बी। क्लियर, क्योंकि हाफ राउंड देखो ये 3 राउंड तो कंप्लीट करेगा पहले और उसके बाद हाफ राउंड यानी यहां से यहां तक कवर करेगा। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे निकालेंगे पहले। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा देखो एक राउंड में जितना कवर कर रहा है वो डिस्टेंस और कितने राउंड कवर कर रहा है 3.5। क्लियर, नंबर ऑफ राउंड 3.5 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्या कवर कर रहा है सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर इंटू 3.5। क्लियर, अभी से सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू हमने क्या यूज कर ली 22/7। आर कितना है 100 और 3.5। सो 7 और 3.5 को कट किया तो डबल होता है ये, और ये डबल इसका 2 कट गया 22 इंटू 100 यानी 2200 मीटर आ गया। क्लियर, क्योंकि मीटर में हमारे डायमेंशंस थे तो डिस्टेंस ट्रेवल तो डायरेक्टली 2200 आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा वो इसमें आपका, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन कहां पर है ए पर, फाइनल पोजीशन कहां पर है बी पर। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, तो कितना हो गया 200। तो डिस्प्लेसमेंट आपका सीधे सीधे 200 मीटर आएगा। डिस्प्लेसमेंट में हम ये नहीं देखते कि कितने राउंड्स वो कंप्लीट कर रहा है या कहां से कहां घूम के आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब चाहे उसने 10 राउंड कवर किए होते या 50 किए होते, हमें उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, आ गया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर बी। ए से बी तक जा रहा है, कितना दूर है वो 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद वो वापस आ रहा है एंड जॉग्स 100 मीटर, जॉग्स 100 मीटर बैक टू सी। ठीक है, सी पे रुक रहा है अब इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट में सी पर आ गया वापस वहां से बी से। क्लियर, अब पहले हमें जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। पहले पार्ट में फ्रॉम ए टू बी, यानी जब वो ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वो भी 300 मीटर। क्लियर, क्योंकि ए टू बी स्ट्रेट रोड पर है। आई चीज समझ में, इनिशियल ए है फाइनल बी है। क्लियर, टाइम कितना लगा 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, जो कि अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 150 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर है।
अब एवरेज स्पीड भी निकालनी है हमें और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 और टोटल टाइम 150, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डबल होता है 150 का 300। यहां तक क्लियर। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास 300, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां पे सेम थे। क्लियर। और टोटल टाइम भी वही है। सो 300 अपॉन 150 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बी पार्ट में बोले हमें कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी अगर हम देखें तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए टू सी, यानी ए टू बी गया पहले फिर सी पे आया, तो ए टू बी कितना था 300 और 100 मीटर वापस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। क्यों, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। देखो टोटल 300 था, यहां से यहां तक 100 मीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस बचा 200। डिस्प्लेसमेंट के लिए यही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर। ए से स्टार्ट हुआ सी तक, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा 200 मीटर। टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, अब ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा था 150 सेकेंड्स, और बी टू सी आने में कितना लगा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारा 210 सेकेंड हो गया। सो एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालेंगे पहले हम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो कितना आ जाएगा 400 बाय 210, 0 0 कट गया, 40 बाय 21 आ गया मीटर पर सेकेंड। चाहे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे। क्लियर। और एवरेज वेलोसिटी जब यहां पे निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 200 बाय 210, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 200 है। आ रहा है समझ में। सो यहां पे आपका 20 बाय 21 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। तो इस वाले केस में हमने देखा था सेम आई थी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, बट इसमें अलग अलग आ रही हैं। क्लियर हुआ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे अगर स्ट्रेट लाइन की तरफ ही जा रहा है सीधे वो। क्लियर। या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सेम वे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए कंडीशंस। क्लियर। क्वेश्चन 2। चलो आज इतना ही, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये, और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल 7.5 to 7 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 82 और 83 पर। ठीक है।